सो फार अब तक हमने ए और एन आर्टिकल का यूज समझा था और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम द आर्टिकल को समझने वाले हैं। द को द कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं, इसके कौन कौन से यूज होते हैं जो बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। द को द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं। तो देखिए, द को द कब पढ़ा जाएगा और दी कब पढ़ा जाएगा। द को हम द कब पढ़ते हैं, देखिए जैसे द मैन, द बॉय, द स्काई। और दी कब पढ़ते हैं, द एंड, द ईस्ट, द ऑरेंज। अब यहाँ पर जो हमारा वर्ड होगा उसके अंदर कौन सी साउंड आ रही है ये डिपेंड करेगा द को द पढ़ने के लिए और दी पढ़ने के लिए। जब हमारे जो वर्ड है उसका साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा होगा ना, तब तो हम उसको द पढ़ेंगे। लेकिन अगर उसकी साउंड वहाँ पर एक वोवेल साउंड आ रही है तो वहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, द को दी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैन, तो यहां पर एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, ठीक है, तो इसको हमने द पढ़ा है, ठीक है। द बॉय, तो यहां पर भी एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसलिए हमने इसको यहां पर द प्रोनाउंसिएशन किया है। यहां पर द स्काई, तो यहां पर भी एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इस वजह से यहां पर हमने द पढ़ा है। अब यहां पर एंड, तो यहां पर वोवेल साउंड आ रही है। जब वोवेल साउंड आएगी तब हम द को दी पढ़ेंगे। तो अक्सर आपने जब मूवीज खत्म होती है तो वहां पर बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ आता है दी एंड, ठीक है, तो उसको भी हम क्या पढ़ते हैं, दी एंड पढ़ते हैं। जैसे अब इसको क्या बोलेंगे अपन, दी एंड। दी ईस्ट क्या पढ़ेंगे, दी ईस्ट। दी ऑरेंज, दी ऑरेंज। इस तरह से हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ और यूज जो कि द के होते हैं। देखिए द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं। एक बार रिकॉल करवाता हूं, ए और एन ये दोनों कौन से आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। और जो हमारा द है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। जो द है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ में आता है, यानी कि उन नाउन के साथ में भी आता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं और उन नाउन के साथ में भी आता है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। दोनों के साथ में द का यूज करते हैं। लेकिन जो हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, उनका यूज हम अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते उनके साथ यूज नहीं करते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ में द का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि द बॉय, अब द बॉयस होगा, यानी कि अगर बॉयस है, बॉय की जगह बॉयस लिखा हुआ है तब भी हम द का यूज वहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अनकाउंटेबल नाउन है द सिनेरी, तो यहां पर भी हम द का यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि द कौन सा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ना, तो वहां पर पूछा जा सकता है कि इनमें से काउंटेबल कौन से, अनकाउंटेबल कौन से डेफिनेट आर्टिकल हैं, कौन से इंडेफिनेट आर्टिकल हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी, कि इंडेफिनेट कौन सा, इंडेफिनेट और डेफिनेट कौन सा, ये पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहां पर हमने सीखा कि द और दी कब इसको प्रोनाउंस करते हैं। उसके अलावा डेफिनेट आर्टिकल द होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में हम द का यूज करते हैं।
और एक और रूल है फर्स्ट हमारा, जो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम द आर्टिकल का यूज़। ये तो मैंने ऊपर आपको थोड़ा सा जो द आर्टिकल है उसके बारे में बताया है। अब इसके बहुत सारे यूज़ हैं जो अक्सर हमने क्लास 5 से लेकर के 12th तक पढ़े हैं क्लासों के अंदर के द का यहाँ यूज़ होता है। तो उसमें नया क्या है, उसमें कुछ चीज़ें बहुत सारी एडिशन मैंने यहाँ पर रखी है। मैंने क्लास 5th से लेकर के क्लास 12 तक की सारी बुक्स देख करके जितने भी उनमें एग्जाम्पल हैं और जितने भी क्वेश्चन आगे वाले एग्जामों में बन सकते हैं या बने हैं, उन सबको एनालाइज करके यहाँ पर मैंने इस वीडियो के अंदर उन सारे रूल्स को रखा है। तो देखिए, फर्स्ट रूल है हमारा, ऐसे नाउन से पहले जो सेकंड टाइम आए तब वहां पर अपन को किसका यूज करना है, द का यूज करना है। यानी कि फर्स्ट टाइम अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई नाउन आता है तो वहां पर कौन सा आर्टिकल आप यूज करेंगे, वहां पर ए या एन, इन दोनों में से आप यूज करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि किसी भी सेंटेंस के अंदर पहली बार कोई नाउन आता है तो उसके लिए हम ए या एन, इन दोनों में से किसी एक आर्टिकल का यूज करते हैं। और अगर वो ही जो नाउन है सेकंड टाइम आता है तो उस नाउन के लिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। चलिए देखिए, देयर वॉज अ किंग, वहां एक राजा था। अब दूसरे टाइम जो किंग है वो वापस रिपीट हो रहा है तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। द किंग वॉज वेरी काइंड, तो इस तरीके से अपन द का यूज करा है यहां पर अपन ने किंग के लिए। अब कुछ और यूज देखिए, तो द आर्टिकल का यूज हम और कहां करते हैं, तो स्टार्स एंड प्लैनेट बताने के लिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे कि द सन, द अर्थ, द स्टार्स, द मून। दूसरा यूज हम रिवर्स यानी कि नदियां बताने के लिए भी हम, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द गंगा, द चंबल, इस तरीके से हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। सीज, जो सागरों के नाम होते हैं वहां पर भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे कि द अरेबियन सी, द रेड सी। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इनके पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। पर्वत श्रेणियों, चेन्स ऑफ माउंटेन्स, इनके पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर एक सिंगल पर्वत है तो उसके लिए हम द का यूज नहीं करते हैं। सीक्वेंस में पर्वत श्रेणियां होनी चाहिए, तब वहां पर हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द अरावली, द हिमालयास, इस तरीके से। प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, यानी कि राष्ट्रों के बहुवचनात्मक नाम, जो कुछ कंट्रीज हैं उनके जो नाम हैं वो कैसे होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, तो उनके पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। द यूएसए, द यूक्रेन, द यूनाइटेड किंगडम। डेजर्ट से पहले, रेगिस्तान के पहले भी हम, डेजर्ट्स नेम के पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द थार, द सहारा। कैनल्स नेम, नहरों के नाम के पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, द गंगा कैनल, द पनामा कैनल, इस तरीके से। न्यूज़पेपर्स नेम और शिप नेम से पहले भी हम, जो फेमस न्यूज़पेपर हैं और जो फेमस शिप्स हैं उनके पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइटैनिक। ग्रेट बुक्स के नाम के पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है, ग्रेट बुक्स के नाम के पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है, जैसे द गीता, द रामायण,
इस तरीके से। गाफ यानी कि कोई खाड़ी है तो उससे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। द गाफ ऑफ कैम्बे और द बे ऑफ बंगाल यानी कि जो खाड़ी है उनसे पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ओशियंस जो महासागर हैं उनसे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे कि द इंडियन ओशियन। वाटरफॉल्स जो झरने हैं, जलप्रपात हैं जहाँ से पानी गिरते हैं, जो फेमस हैं, उनके पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जलप्रपातों के नाम के पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे कि द जूलिया वाटरफॉल्स। ठीक है, चलिए कुछ और यूज़ देखते हैं। अगला यूज़ है द का। ऑर्डिनल नंबर से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे काउंटिंग चलती रहती है, उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। 1 2 3 से पहले नहीं करते। ऑर्डिनल नंबर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये होते हैं ना, उनके पहले हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड। थर्ड यूज़ है द का सुपरलेटिव डिग्री। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, डिग्री के अंदर 3 तरह की डिग्रियाँ होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे द बेस्ट गर्ल, द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन। फोर्थ यूज़ है द का। दिशाओं के नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। 5 यूज़ है द का। 5वां यूज़ है ओनली से पहले द का यूज़ होता है कुछ सिनेरियो में। दिस इज द ओनली वे टू कंप्लीट इट, द ओनली वे टू कंप्लीट इट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, द हारमोनियम, द फ्लूट, ETC। यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यंत्र वगैरह होते हैं, उनसे पहले भी द आर्टिकल यूज़ किया जाता है। चलिए कुछ और यूज़ हैं भी और। हिस्टोरिकल प्लेसेस और बिल्डिंग से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनसे पहले भी द आर्टिकल का यूज़ होता है, जैसे द रेड फोर्ट, द हवा महल और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस आते हैं, उनके पहले भी द आर्टिकल का यूज़ हम करते हैं। महीनों की जो तारीखें आती है उनसे पहले भी हम बताते हैं ना कि जनवरी की 2 तारीख को, फरवरी की 4 तारीख को, तो इनसे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे कि द 2nd ऑफ जनवरी, द 4th ऑफ मार्च। तो इस तरीके से हम द आर्टिकल का यूज़ इनसे पहले भी हम करते हैं। अब जो मैं आपको द के यूज़ बताने वाला हूँ वो एक्स्ट्रा यूज़ है द के, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हर तरह के एग्ज़ाम को हम कवर करते हुए इस वीडियो के अंदर ले रहे हैं, तो ये यूज़ भी आपको समझने ज़रूरी हैं। और ये जो यूज़ हैं इनको बहुत ही आसानी से ध्यान से समझिएगा। देखिए, ऐसे नाउन से पहले जिनमें फ्रेज या क्लोज जोड़कर उन्हें डेफिनेट बना दिया जाता है, उनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्लोज है, आई लाइक द गर्ल, ये क्लोज हो गया। आई लाइक द गर्ल एक सब्जेक्ट हो गया और एक वर्ब हो गई, ये क्लोज हो गया। इन ब्लू, तो ये पीछे फ्रेज आ रहा है, तो इनमें हम द आर्टिकल यूज़ करके उसको डेफिनेट कर देते हैं, जो इनडेफिनेट है उसको डेफिनेट कर देते हैं। अगला एग्जांपल है, ही कॉल्ड मी टू द प्लेस वेयर आई मेट हिम अर्लियर। द प्लेस, तो यहाँ पर प्लेस से पहले द का यूज़ हो गया। इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हम पूरा यूज़ द का समझ ही रहे हैं, तो हमारा ये जो एम है कि हमें द को पूरा समझना है, तो हम कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते हमारे एग्ज़ाम के लिए। चलिए अगला यूज़ देखिए। ऐसे नाउन से पहले जो अपनी लोकेलिटी के
कारण पर्टिकुलर थिंग्स को बताता है, पर्टिकुलर थिंग को बताता है, यानी कि हमें पता है कि वो चीज़ वहाँ पर होगी, उसकी जो लोकेलिटी है वो वहाँ पर है, तो हम उसके लिए द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे द मदर, अब हमको पता है कि मदर कहाँ होती है अक्सर, इज़ इन द किचन, तो यहाँ पर हम किचन से पहले द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। क्लियर है? द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर, जो लेटर है उनको डिलीवर करने का काम कौन करता है? पोस्टमैन करता है, तो ये हमें पता है उसके बारे में, द पोस्टमैन। अगला यूज है द का, द सिंगुलर नाउन जो पूरे जो ग्रुप को बताता है, यानी कि एक वर्ड आएगा वो पूरे ग्रुप को बताएगा, तो उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे कि द डॉग इज़ अ फैथफुल एनिमल, तो ये जो द डॉग लिखा हुआ है, यानी कि दुनिया भर के जितने भी डॉग्स हैं उनके लिए ये वर्ड आ चुका है यहाँ पर, कि जो डॉग्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो डॉग होते हैं वो फैथफुल एनिमल होते हैं। इसके अलावा अगला जो फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा, द एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, जो कि व्यक्तियों के समूह को बताता है, यानी कि हम अगर एडजेक्टिव से पहले द का यूज़ करते हैं तो वो होल क्लास बता देता है उस तरह के आदमियों की, यानी कि उस तरह के जितने भी आदमी हैं, अगर हम जैसे कोई एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले द का यूज़ हम कर रहे हैं, तो उस तरह के जितने भी आदमी हैं, जैसे पुअर हैं तो द पुअर बोला तो जितने भी पुअर लोग हैं इस दुनिया के अंदर उन सब की बात की जा रही है। जैसे द रिच हैं, द इंटेलिजेंट हैं, द इनोसेंट हैं, तो इन सब के पूरे जो इनोसेंट हैं, जो पुअर हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं इस दुनिया के, तो इनके आगे द लगता है। देखिए द प्लस एडजेक्टिव, यानी कि जब एडजेक्टिव के पहले द आएगा तो वो उन व्यक्तियों के पूरे समूह की बात करेगा। जैसे द रिच, जो जितने भी दुनिया भर के अमीर हैं उनकी बात कर रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए? शुड हेल्प द पुअर, उनको गरीबों की मदद करना चाहिए। जितने भी अमीर हैं दुनिया के, उन सबको, जितने भी दुनिया के गरीब हैं उनकी मदद करना चाहिए। अगला पांचवा यूज है द प्लस प्लूरल सरनेम, जो जितने भी सरनेम है जो प्लूरल बन जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं प्लूरल बोल देते हैं, पूरे परिवार का नाम प्लूरल में बोल देते हैं, शर्मास बोल देते हैं, मालवस बोल देते हैं, गुप्तास बोल देते हैं, तो उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द शर्मास, द गुप्तास, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। 6 यूज है इसका, उन टाइटल के पहले जिनमें ऑफ दिया हो, यानी कि जिन टाइटल में ऑफ आता है ना बीच में लिखा हुआ, तो उनसे पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे कि द ड्यूक ऑफ यॉर्क, द ड्यूक ऑफ यॉर्क। अब कुछ और यूज, तो देखिए अब जो रूल पढ़ने वाले हैं, अपन ने पहले कहा था कि ये अलग रूल हैं सबसे। अभी तक आपने जो रूल्स पढ़ रखे ना द के, उनसे काफ़ी एडवांस लेवल तक इस टॉपिक को हम लेके जा रहे हैं। तो 7वें नंबर का जो रूल है उसको देखिए। जब कॉमन नाउन्स को, जब कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह आते हैं और उनका ही गुण बताते हैं, यानी कि सेंटेंस के अंदर नाउन कौन सी आएगी? कॉमन नाउन आएगी, लेकिन वो काम कौन सा करेगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का करेगी, तो वहां पर हम द आर्टिकल का यूज करने वाले हैं। जैसे द स्टूडेंट इन मी इज स्टिल अलाइव। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन है, लेकिन यहां पर वो काम कौन सा कर रहा है? वो अपना काम कर रहा है यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर रहा है। यहां पर द स्टूडेंट इन मी इज स्टिल अलाइव, जो स्टूडेंट है वो मुझ में, वो अभी भी जिंदा है। तो कॉमन नाउन क्या होते हैं? किसी भी चीज का कॉमन नेम हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? जो कि जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो जो स्टूडेंट है मुझ में, वो अभी भी जिंदा है, तो इस चीज को हम फील कर सकते हैं।
द मदर इन हर इज डेड, जो मदर है उसके अंदर वो मर चुकी है। तो यहाँ पर भी हमने मदर यूज़ किया है और उससे पहले द का यूज़ किया है। जो मदर वर्ड है वो कॉमन नाउन है और वो यहाँ पर किस तरह से यूज़ हो रहा है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम प्रोफेशंस के बारे में बताते हैं तो उनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, द प्रेस, द बार, इस तरीके से। बिफोर कॉमन नाउन्स यूज्ड एज अपोजिशन टू प्रॉपर नाउन। देखिए इस चीज़ को अपन समझते हैं कि अगर फर्स्ट हम कोई प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं और उसके बाद में हम उसके लिए कोई कॉमन नाउन जैसे वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे द महाराणा प्रताप द ग्रेट वॉरियर। अब इस तरीके से नहीं बोल सकते इसको द महाराणा प्रताप, ये गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर जब हम उसकी क्वालिटी दूसरे वर्ड के अंदर बता रहे हैं ना लिख करके, तो उनके साथ में हमें द का यूज करना पड़ेगा। महाराणा प्रताप द ग्रेट वॉरियर वॉज द मैन ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो कॉमन वर्ड कौन से यूज किए गए हमने उनके लिए, जयपुर के लिए द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जो जयपुर है राजस्थान की राजधानी इज पिक्चर्स्क। ठीक है, 10वां जो रूल है हमारा कंपैरेटिव डिग्री के से पहले, यानी कि जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो कई बार हम वहाँ पर भी द का यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ द वाइजर ऑफ द टू, शी इज़ द वाइजर ऑफ द टू, और द मोर यू रीड द मोर यू विल गेट, द मोर यू रीड द मोर यू विल गेट। इस तरीके से हम द मोर वाला तो आपको याद ही होगा, यहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। अगला यूज है बिफोर प्रॉपर नाउन क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव्स, यानी कि जो प्रॉपर नाउन वर्ड होते हैं उनसे पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो उससे पहले भी द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर महात्मा गांधी, ये कौन सा वर्ड आ गया, प्रॉपर नाउन आ गया। अब इससे पहले हमने लेट का यूज़ किया और इससे पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल रूल है। द इमोर्टल तुलसीदास, अमर अजर तुलसीदास। तो ये कुछ रूल हैं, कुछ 2-3 रूल और हैं, उनको भी देख लीजिए। अगला यूज है बिफोर नाउन शोइंग वेट मेजर रेट। जो वेट के बारे में या फिर उसके मेजरमेंट के बारे में या उसकी जो रेट है वो कितनी है वो बताने के लिए हम द का यूज़ करते हैं। जैसे सिल्क इज सोल्ड बाय द मीटर, जो सिल्क है वो मीटर में बेचा जाता है। वेजेस आर पेड बाय द डे, व्हीट इज सोल्ड बाय द किलो। तो इस तरीके जो वेट बताते हैं, जहाँ पर मेज़रमेंट की बात होती है या फिर रेट की बात होती है, वहाँ पर उनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अगला है जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है तो वहाँ पर भी द आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे द ब्यूटी ऑफ ऐश्वर्या राय इज़ फेमस, जो सुंदरता है ऐश्वर्या राय की वो प्रसिद्ध है, यानी कि जो ब्यूटी है ऐश्वर्या राय की वो फेमस है। तो यहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था, ब्यूटी, उससे पहले द का यूज़ किया है। ठीक है, और एग्जाम्पल है द ऑनेस्ट ऑफ ओल्ड सर्वेंट वॉज प्रेज्ड। ठीक है, जो ईमानदार बूढ़ा जो सर्वेंट था उसकी क्या हुई, प्रशंसा हुई। और आखिरी है द का यूज़ उस प्रॉपर नाउन से पहले जो कॉमन नाउन की तरह आता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब हम किसी प्रॉपर नाउन से पहले कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं, किसी प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन की तरह। समझने की बात है, देखिए अगर कोई प्रॉपर नाम है किसी का और उसका हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, कॉमन की तरह यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम एक प्रॉपर नाउन लेते हैं सलमान खान, तो सलमान खान इज़ द फेमस हीरो, ठीक है, इज़ अ सुपरस्टार।
अब ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया सलमान खान, लेकिन इसको कॉमन करते हैं, इसको हर गली में सलमान खान मिलते हैं, ठीक है, तो कॉमन कर दिया अपन ने उसको। तो इस तरीके से हम उन जो कॉमन कर देते हैं उनके आगे भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। चलिए देखिए, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब जो कालिदास हैं, देखिए शेक्सपियर एक महान आदमी है, महान आदमी है, वो अलग बात है, लेकिन हमने कहा कि इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं, तो कालिदास को क्या माना गया है, इंडिया का क्या माना गया है, शेक्सपियर माना गया है, तो इसको कॉमन करके हमने यूज़ किया है शेक्सपियर को, ठीक है। तो कालिदास क्या है, इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर कॉमन यूज़ कर लिया अपन ने, ठीक है, कि कालिदास जो है वो कॉमन करके, और जो शेक्सपियर है उससे पहले अपन ने द का यूज़ कर, सॉरी, जो शेक्सपियर है उसको कॉमन कर लिया कालिदास के लिए अपन ने यहाँ पर। तो ये हो गया अपना आज द आर्टिकल कंप्लीट। यहाँ पर हमने द आर्टिकल पूरा अच्छी तरीके से समझ लिया, हर एक रूल को अपन ने कंप्लीट अच्छे तरीके से देख लिया है। अगर आपको कुछ रूल समझ में नहीं आए हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि हर एक जो रूल है बहुत अच्छे से डीपली समझाया गया है इस वीडियो के अंदर। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं जीरो आर्टिकल वाली वीडियो के अंदर। अब तक हमने इंडेफिनेट आर्टिकल देख लिया, डेफिनेट इसके अंदर देख लिया, अब जीरो आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो आने वाली वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। तो वीडियो यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू सून, हैव अ गुड